दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अपने तेज तर्रार तौर तरीकों के लिए जाने माने वाले डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने इस बार गजब का धमाका कर दिया है। डॉक्टर मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीयत पर ही सवाल उठा दिया है और भजनलाल शर्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया है सीधा सीधा। यह पहला मौका है जब मीणा ने डॉक्टर भजनलाल शर्मा को, मुख्यमंत्री को सीधा सीधा निशाने पर लिया है। मुद्दा है सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती परीक्षा का। तो ये मुद्दा कई दिनों से चल रहा है। तो मीणा ने दरअसल सीधे सीधे अपनी तीर कमान से तीर निकालते हुए सीधे भजनलाल शर्मा पर चलाए और बहुत सारे एक साथ सवाल किए हैं। सवाल मीणा ने यह किया है कि आखिर मुख्यमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा दबाव है मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा को निरस्त नहीं करवा रहे। इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाना चाहिए। मीणा ने यह भी कहा कि जब मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इस मामले में ये कह दिया साफ तौर पर कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए, इसके अलावा डीजीपी ने एसओजी जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहां से भी ये क्लियर हो गया कि इस मामले में तगड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, टिपम टापी हुई है। आप जानते ही हैं, पेपर लीक हुआ है, टिपम टापी हुई है। तो इसको निरस्त किया जाए, इस भर्ती को। इसी तरह एडवोकेट जनरल ने भी अपनी ओपिनियन यही रखी कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए। तो ये जो तमाम मुद्दा है, ये कई दिनों से दरअसल चल रहा है, लेकिन बहुत दिनों से लगता है कि इसके पकने के इंतजार में बैठे डॉक्टर किरोड़लाल में आखिरकार जब देखा कि सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है, तो उन्होंने एक आखिरी वार सरकार पर दागा है और उन्होंने सवाल भी उठाया है कि कितना भारी नुकसान इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का होगा जब ऐसे जो धोखाधड़ी करने और टीपने के आरोपी थानों में तैनात किए जाएंगे। तो ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताइए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पूरे प्रदेश में अब घेराबंदी में आ चुके हैं। पहले से ही वो दूसरी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। जो दो बड़े मुद्दे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, एक तो यह है कि जो आदिवासी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी, वो अलग से आरक्षण कोटे में अलग से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके अलावा आपको पता है कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने जिन 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिनकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, उनको निरस्त कर दिया और 3 संभाग खत्म कर दिए। तो वो उन जिलों में भी लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन जारी हैं। इस मुद्दे को लेकर आपको पता है कि नीम का थाना और सीकर जो है वो बंद भी हो चुके हैं। तो अब ये जो तीसरा नया मामला है, ये सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने है कि भजनलाल शर्मा इससे कैसे निपटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो आरोप लगाए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं। अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा आज तक भी स्वीकार नहीं किया। और इस स्थिति को देखें यदि संवैधानिक तौर पर, तो आज भी वो टेक्निकल तरीके से कैबिनेट के मंत्री हैं। बेशक वो उन्होंने अपनी कार लौटा दी, बंगला, तमाम चीजें, वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं और अपने विभाग की वो समीक्षा नहीं करते, उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेते। तो ये जो हालत है, अब ये देखना है कि भजनलाल सरकार इस मुद्दे को कैसे निपटती है। पहले ही 2 बड़े मुद्दे उसके सामने चुनौती के तौर पर खड़े हैं और अब किरोड़लाल मीणा ने जो बम्बारमेंट किया है, वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री को उन्होंने लपेटे में ले लिया है। तो आप जानते ही हैं कि किरोड़लाल मीणा का जो तेज तर्रार तरीका है, वो धरने, आंदोलन, प्रदर्शन के लिए प्रख्यात है। इस मामले में कि वो किसी भी ऐसा मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा और ये खासतौर से युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, जिसको तत्काल किरोड़लाल मीणा ने अपने हाथों में लिया। और अब अभी उनकी थोड़ी सी मजबूरी ये हो सकती है कि सरकार क्योंकि भाजपा की है, तो वो सड़कों पर नहीं उतर रहे और सीधे केवल अपने बयानों के जो तीर हैं, तर्कश है, वो निकाल कर दाग रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर करेगी क्या, क्योंकि सरकार पर चारों तरफ से जबरदस्त दबाव है और अपने ही एक कैबिनेट साथी के द्वारा जो सवाल उठाए गए, अभी तक इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में सरकार ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें सरकार ने ये अभी तक क्लियर नहीं किया कि सरकार इसको विड्रॉ, इस मामले को करना चाहती है कि नहीं चाहती, भर्ती परीक्षा निरस्त होगी कि नहीं होगी। ये दोस्तों हालत है पूरे प्रदेश की, जहां मंत्री आपस में ही जंग लड़ रहे हों और सरकार में वो भी सरेआम लड़ रहे हों। ये नहीं कि बंद कमरे में कोई कहासुनी हुई हो, कोई बहसबाजी हुई हो, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हों। उन्हीं भाजपाई सरकार का, भजनलाल की सरकार का एक कैबिनेट मंत्री सरेआम सरकार पर, भजनलाल शर्मा की नीयत पर ही, मंशा पर उनकी सवाल या निशान लगा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में शासन प्रशासन कैसा चल रहा है। इस तरह यदि शासन प्रशासन चलता रहा और यही ऐसा ही चलना था तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि पिछली सरकार इससे ज्यादा बुरी थी। पिछली सरकार में भी ऐसे ही घपले घोटाले होते रहे और जनता मांग करती रही, लेकिन सरकार ने शायद उनकी सुनवाई नहीं की। अब मौजूदा जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो भी शायद उसी रास्ते पे चल रही है कि वो जन आकांक्षाओं को अवॉइड कर रही है, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है और इस तरह के फैसले ले रही है जिससे पूरे प्रदेश के लोगों में शायद मायूसी का माहौल बन जाए। तो ये दोस्तों हालत हो चुकी है। अब अभी जबकि सरकार का 1 साल ही पूरा हुआ है और सरकार लगातार आरोपों के लपेट में आ रही है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। और प्लीज ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है राजस्थान का, इस पे मैं खबरों का विश्लेषण करता हूं। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।